आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो, सौम्य सॉन्ग की ये जिसका लोकार्पण हो रहा है और इस लोकार्पण के बाद इसका कहा जाए श्री राहुल जी अग्रवाल साहब, श्री मंत्री महोदय, सभी कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफेसर डीबी शर्मा साहब, सभी केसीबी के साथियों से निवेदन है कि ये सॉन्ग जो अभी रिलीज किया गया और हमेशा ये भारत, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हमारा साउथ एशिया, साउथ एशिया, हमारा साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया, कोई बंधन एशिया। आप सभी का बहुत बहुत सभी दोनों विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने आप को दोनों आत्माएं मान करके जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सभी सुखड़ा विश्वविद्यालय के सभी टीचर्स, सभी सहयोगियों, सभी डीन डायरेक्टर्स, सभी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, सभी का बहुत बहुत स्वागत। पैसिफिक के डीन डायरेक्टर्स बीपी शर्मा साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका सहयोग जो है उसके लिए सभी साथियों से निवेदन है कि 11 बजे औपचारिक रूप से दूसरा सेशन, इनॉग्रेशन सेशन होगा और माननीय मंत्री महोदय उसमें विराजमान होंगे। उसके इंडिया दूसरे प्रथम पर स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तीसरे नंबर पर फिर हिंदुस्तान से काफी टीमें हैं। चारों जोन के विद्यार्थी जो अपने साथ में जो फर्स्ट आ रहे हैं वो हैं। ये आगे है नेशनल राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के छात्र, ट्राइबल के हमारे श्रीलंका के साथी हैं, श्रीलंका का फ्लैग लिए हुए चल रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथी है, पाकिस्तान के बाद जो है विश्वविद्यालय चल रहे हैं और ये हमारे साथी हैं, पाकिस्तान के साथी हैं और उनके जो सहयोगी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम साहब। पाकिस्तान के बाद ये नेपाल है, नमस्ते नमस्ते नेपाल, अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान का फ्लैग लिए बहुत ही अच्छे मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही श्रीआराम के साथ आपका स्वागत करते हैं। हम आपने को बहुत गौरवान्वित समझते हैं कि आसाम के सभी देशों का जो है एक प्रतिनिधि मंडल आया है। अफगान के, भूटान के ये साथी हैं आपके साथ, मलेशिया और कुछ लोग नहीं आए, बाकी साथी आपका सभी भूटान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है कि 11 बजे ये प्रोसेसन पहुंचेगा। फायदेमंद होगा ये राजस्थान और उदयपुर। देखिए, साउथ एशिया के सभी कंट्री के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। जो हमारी कल्चर है वो और वहाँ की कल्चर हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से हमारी संस्कृति तो एक अलग अलग देश की सीमाएं हैं, अलग अलग देश हैं। एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे में किस प्रकार से विकास होता है उसकी बात की जाएगी और जो उनकी अच्छी चीज़ें होंगी वो हम ग्रहण करेंगे, हमारी अच्छी चीज़ें। क्या लगता है यूथ जो है वो एक दूसरे के कल्चर को इधर उधर कर पाएगा? क्योंकि जहाँ तक यूथ का सवाल है, शिक्षा चाहिए, जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, अब इंडियंस को बांग्लादेश में क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है, अफगानिस्तान में क्या होता है, इसकी जानकारी मिलेगी और अफगानिस्तान के युवकों को हमारे देश में क्या होता है, लंका में क्या होता है, इसकी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। आज मैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी फेस्टिवल 2015 के भव्य और गरिमामय कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय अर्जुन जी मीणा, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि और देश के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्माननीय सुदीप जी अम्बेडकर,
शहर के प्रथम नागरिक और महापौर मेन आदमी तो आदरणीय कोठारी जी, इस विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी जी, पैसिफिक विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय वीपी शर्मा साहब, रजिस्ट्रार सम्माननीय कोठारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष भाई हिमांशु जी चौधरी, प्रोफेसर सैमसन डेविड, प्रोफेसर DS चूडावत, साउथ एशिया के सभी 8 देशों से आए प्रतिनिधि भाइयों बहनों, सभी टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, मीडिया के कर्मचारी, मीडिया के बंधुओं, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि राजस्थान प्रांत के मेवाड़ की वीर भूमि, मेवाड़ की ये पवित्र भूमि में महाराणा प्रताप की वीरता, पन्ना भाई के त्याग, मीरा की भक्ति और भामाशाह के समर्पण के नाम से जानी जाती है। इस पवित्र भूमि के मोहनलाल तुकाड़िया विश्वविद्यालय प्रांगण में 8वें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मुझे ये बताया गया कि लगभग 8 देशों के 70 विश्वविद्यालयों के लगभग 350 बच्चे, 350 प्रतिनिधि इस यूथ फेस्टिवल में भाग लेंगे और ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से 7 तारीख, आज ये जो प्रारंभ हो रहा है, ये 11 तारीख तक चलेगा। ये हमारे प्रदेश के लिए, मेवाड़ के लिए और विशेष रूप से विश्वविद्यालय मोहनलाल तुकाड़िया यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि दक्षिण एशिया के सभी 8 देशों के प्रतिनिधि अपने अपने सांस्कृतिक विरासत की बांटगी लेकर यहां पर आए हैं। आप सभी का राजस्थान की वीर भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्सव हम दक्षिण एशियाई देशों के सांस्कृतिक वैविध्य और उसमें अंतर्निहित एकता को सामने लाएगा। बंधुओं, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि ये बात सही है कि हमारी अलग अलग भौगोलिक इकाइयां, हमारी अलग अलग सीमाएं, परंतु उसके साथ साथ ये भी सच है कि हमारे दक्षिण एशिया के सब देशों की संस्कृति एक, हम सबका ओरिजिन एक, हम सभी के सदियों से परस्पर आदान प्रदान और संवाद के संबंध। भगवान बुद्ध सहित कई मनीषियों के विचारों ने हमारी एकता का आधार तैयार किया है। राम और कृष्ण सदियों से हमारे पूज्य देवता रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यह उत्सव हमारे दक्षिण एशिया के देशों की एकता को विश्व पटल पर रखेगा। हम अधिकांश जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो अंग्रेजों की दास्ता से जकड़े हुए हैं और लगभग एक ही समय पर सभी देशों ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाई, स्वतंत्रता हासिल की और उसी का ये कारण है कि हमारे देश स्वतंत्र तो हो गए परंतु अभी भी चेतना का
हद तक अभी भी जारी है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये समृद्ध और निरंतर भी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उपनिवेशीकरण के इस जंजाल से हम लोग मुक्त हों और अपनी संस्कृति की जड़ों की ओर लौटने का हम प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि ये उत्सव आप सबको अपनी सांस्कृतिक जड़ों की पहचान में मददगार साबित होगा। बंधुओं, जहाँ तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति के रूप में जानी जाती है और दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव, ये सभी देश हमारी भारत की संस्कृति से खाद और पानी लेते हैं, क्योंकि इन सभी संस्कृतियों का ओरिजिन यदि कहीं पर है तो वो केवल और केवल भारतीय संस्कृति उसका ओरिजिन है। और जहाँ तक हमारे राजस्थान प्रदेश का सवाल है, आप 5-6 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजस्थान प्रदेश मरु प्रदेश तो है, ये बात सही है कि हमारे देश की 10% जनसंख्या यहाँ पर रहती है और पानी के मामले में हम केवल 1% पानी हमारे देश प्रदेश में है। परंतु ये हमारा प्रदेश इन सब बातों के होते हुए भी वीरता के लिए पूरे विश्व में इसकी पहचान है। त्याग के लिए हमारे देश की पूरे विश्व में पहचान है। भक्ति के लिए हमारी पहचान को नकारा नहीं जा सकता। और भामाशाह जैसे दानवीर जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसके बारे में भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यही कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, अगले 5 दिन में आप हमारी राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान की कल्चर, हमारे राजस्थान की भाषा, हमारे राजस्थान का रहन सहन, इन सब के बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे आप लोग आनंदित होंगे। और ये हमारा मेरे से प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य भी आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और जो हमारे राजस्थान के लोकगीत हैं उनसे भी हमारे प्रतिनिधियों को रूबरू करवाएंगे। ये फेस्टिवल नए आयाम स्थापित करें, नई ऊंचाइयों को छुए और ये 8वां फेस्टिवल जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये मील का पत्थर साबित हो इन फेस्टिवल्स में। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।